हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर वीरेंद्र। तो आज इस लेक्चर में हम लोग एक इम्पॉर्टेंट अपडेट के बारे में बात करेंगे। ये जो इम्पॉर्टेंट अपडेट है ये कुछ ड्रग्स की जो क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट होते हैं उनके बारे में है। अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले जो हमारा CDSO है, CDSO क्या होता है? सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, जैसे कोई भी फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है, अगर वो कोई मेडिसिन बनाती हैं तो उसको मार्केट में लाने से पहले, ठीक है, CDSO भेजा जाता है। CDSO उसकी जांच करता है, ठीक है। उसके बाद जब वो उसको पास कर लेती हैं तभी वो जो है मार्केट में अवेलेबल हो पाती हैं। तो इस समय जो है इसने एक रिपोर्ट पब्लिश किया है जिसमें इसने बताया है कि 53 मेडिसिन जो हैं ये क्वालिटी टेस्ट को पास नहीं कर पाई हैं, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट अपडेट इसी बारे में है। तो आइए इसको एक शॉर्ट तरीके से समझ लेते हैं। इस मेडिसिन में जो है पहला मेडिसिन है, ठीक है, पैरासीटामॉल 500 mg, ठीक है, पैरासीटामॉल 500 mg। अब पैरासीटामॉल 500 mg जो है ये डेली बेसिस पे लगभग हर घर में यूज़ किया जाता है, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि ये जो मेडिसिन है ये सही मेडिसिन नहीं है, ठीक है, क्वालिटी इसकी सही नहीं है। और दूसरा जो है वो है पैंडी, ठीक है। पैंडी क्या है? एक एंटा एसिड होता है। जो पैंडी होता है इसमें पेंटाप्राजोल प्लस डोम्पेरिडोन, पेंटाप्राजोल प्लस डोम्पेरिडोन का कॉम्बिनेशन होता है। ये एक एंटा एसिड है, ठीक है। ये भी इस टेस्ट को क्वालिफाई नहीं कर पाई है, ठीक है। तीसरा है सेल्काल। सेल्काल भी जो है वाइडली यूज़ किया जाता है क्लिनिकल व्यू से, क्योंकि सेल्काल कैल्शियम सप्लीमेंट है, ठीक है, विटामिन D3 और कैल्शियम का। फिर तीसरा जो सबसे बड़ा और सबसे अहम मेडिसिन है वो सेफेक्जिम ओरल सस्पेंशन है। ये सबसे महत्वपूर्ण मेडिसिन इसलिए कंसीडर किया जा रहा है क्योंकि ये बच्चों में यूज़ किया जाता है, ठीक है। और हम ये नहीं चाहेंगे कि बच्चों के ऊपर इसका दुष्प्रभाव पड़े, ठीक है, बच्चे इस मेडिसिन का शिकार हों। तो ये भी कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। और इसी के साथ साथ, ठीक है, 53 मेडिसिन जो हैं वो फेल कर गई हैं क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट को। इस टेस्ट को किया किसने है? CDSO ने, ठीक है, अपने रिपोर्ट में पब्लिश किया है, ठीक है। अब और भी कुछ मेडिसिन हैं जो इस टेस्ट को पास नहीं कर पाई हैं, जो 53 मेडिसिन हैं। तो आइए उनको बारी बारी से समझ लेते हैं। अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले पिछले साल CDSO ने एक गाइडलाइन दिया था जिसमें उसने 156 यानी 156 मेडिसिन की लिस्ट जारी की थी कि ये सही नहीं है, ठीक है। लेकिन फार्मास्यूटिकल्स कंपनियां जो हैं उस पर ध्यान नहीं दी और उन्होंने जो है उसमें सुधार नहीं किया। तो CDSO ने फिर एक बार जो है ये प्रूव किया कि वो मेडिसिन सही नहीं है, ठीक है, उनको क्वालिटी उनकी सही की जाए या फिर उनको बैन किया जाए, ठीक है। तो आइए इसमें जो है कुछ मेडिसिन जो इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है जो रेगुलर यूज़ की जाती हैं। पहला है, ठीक है, एंटी हाइपरटेंसिव। ठीक है। एंटी हाइपरटेंसिव में जो है टेलमिसार्टन, ठीक है, टेलमिसार्टन 40 mg। ये भी जो है क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट को पास नहीं कर पाई है, ठीक है। दूसरा जो है ये भी बहुत बड़े पैमाने पे यूज़ किया जा रहा है, एंटी डायबिटिक, ठीक है, एंटी डायबिटिक मेडिसिन में ग्लिमिप्राइड है, ठीक है। ये भी जो है इस टेस्ट को पास नहीं कर पाई है, ठीक है। तीसरा जो एंटापैरासिटिक है वो है एंटीमाइक्रोबियल में, ठीक है। एंटीमाइक्रोबियल में है मेट्रोनिडाजोल, अब ये मेडिसिन जो है ये एक इकलौता मेडिसिन है जो एब्डोमिनल इन्फेक्शन को
ठीक है, इम्प्रूव करता है, मतलब इरेडिकेट करता है, ठीक है, सही करता है, करेक्ट करता है। अब इसका भी जो है ये मेडिसिन भी इस टेस्ट को पास नहीं कर पाई है, ठीक है। तो ये जो है इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है, ठीक है। और बाकी हमने एक जो 4th नंबर का है, ठीक है, चिल्ड्रन में, ठीक है, इन चिल्ड्रन, ठीक है, वो हमने बता दी, वो है सीफोडेम यक्सार 50, ठीक है। ये भी जो है इस टेस्ट को पास नहीं कर पाई है, ठीक है। और इस रिपोर्ट को पब्लिश किसने किया है? इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है CDSCO, ठीक है, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये कुछ मेडिसिन्स हैं, ठीक है, जो क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट को पास नहीं कर पाई हैं, तो इन्हें हम लोग ध्यान में रखते हुए प्रिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट अपडेट थी जिसकी जानकारी हमें आप लोगों तक पहुंचानी थी। थैंक यू।